तो आरसीआई ने फिर से एक और गाइडलाइंस निकाल दी हैं बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सबसे पहले तो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो मैं तो कहूँगा कि ये अगर आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हो, जनरल साइकोलॉजी कर रहे हो, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी या मास्टर्स कर रहे हो इन साइकोलॉजी, या फिर एमफिल कर रहे हो, तो इस गाइडलाइंस को हो सके तो ध्यान ना देने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये 2025 सेशन से आएगी, और नंबर 2, ये आप कोर्स तभी कर सकते हो अगर आपकी 12th में आपकी स्ट्रीम जो थी वो साइंस ही थी। तो अब क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए क्या मैं अब पहले साइंस करूँ फिर बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करूँ? तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 11th में हो और अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो बहुत बढ़िया, बने रहो भाई साहब। अगर आप 11th में हो और साइंस स्ट्रीम में नहीं हो और आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगा प्लीज़ अभी आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजिए, साइंस स्ट्रीम में चले जाइए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आरसीआई ऐसा मजबूर कर रही है आपको। अगर आप 12th में और किसी और स्ट्रीम में हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप साइंस स्ट्रीम में चेंज करने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो नोटिफिकेशन के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकते अगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं ली हो, लेकिन थोड़ा सा टेयर आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जिस बंदे ने 12th से साइंस करी, सीधा करेगा बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, लगेगा क्लिनिकल असिस्टेंट टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो सीधा वो करेगा एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और सीधा लगेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उसके लिए तो एकदम पाथ क्लियर है, ओके। लेकिन अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से हैं एंड आपने 12th करी, तो अपने बीए इन साइकोलॉजी करोगे, उसके बाद फिर आपको एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ड्यूरेशन। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से करी साइकोलॉजी और बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी है इस नोटिफिकेशन के अनुसार, तो आपको सीधा आरसीआई का लाइसेंस मिलेगा एंड आप सीधा जॉब एलिजिबल हो जाओगे क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करने के लिए। और आगे पढ़ना है तो ऑफकोर्स मास्टर्स कीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में और थोड़ा सा और अपनी पोस्ट को आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो आपको पहले बैचलर्स जनरल साइकोलॉजी में करनी पड़ेगी, अप्लाइड साइकोलॉजी में करनी पड़ेगी, या हो सकता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में करने पड़े, और उसके बाद आपको मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, जो कि आरसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए वो कोर्स, ठीक है, वो कॉलेज। मतलब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी की बात भी कर रहा हूँ। तो एक लंबा रूट आपके लिए हो जाएगा कि एलिजिबल होने के लिए आरसीआई लाइसेंस में। और ऑफ कोर्स जिस बंदे ने बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी होगी उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर होगा रादर देन आपके पास। तो इसलिए ब्रो साइंस स्ट्रीम करो। अब तो भाई कुछ भी करना हो साइंस स्ट्रीम ले लो। मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि भाई तुझे कुछ भी करना चाहिए, तुझे होटल मैनेजमेंट करनी है ना, तो भी साइंस स्ट्रीम ले ले, क्योंकि पता नहीं कैसे गाइडलाइंस बदल जाए, आरसीआई का मूड कब बदल जाए। लेकिन हाँ, साइंस को तो हम सब प्यार करते हैं। फिर भी बता दूं, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है भाई, किसी को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, सब अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं ठीक तरीके से जो भी अप्रोप्रिएट है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन देखने के बाद कि अगर आप 11th में हैं या 12th में और साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, प्लीज़ साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लो, क्योंकि भाई आरसीआई का कुछ पता नहीं है कि क्या बंद कर दे क्या शुरू कर दिए। तो 11th 12th में हो तो साइंस स्ट्रीम ले लो अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो।